नमस्कारम और वेलकम बैक टू माय चैनल अकल्ट मिस्टिक फोर्स। आप सभी के भीतर बैठे परमात्मा को मेरा आत्म नमन। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। आज का टॉपिक है कंफर्ट जोन वर्सेस ट्रांसफॉर्मेशन। आज हम समझेंगे कि कंफर्ट जोन से बाहर निकलना क्यों ज़रूरी है और कंफर्ट जोन में रहकर हम क्या मिस कर देंगे और ट्रांसफॉर्मेशन को एक्सेप्ट करके हम क्या पा सकते हैं। तो वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत कीजिएगा क्योंकि वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाली है। हाँ, वीडियो बड़ी ज़रूर होगी पर यूज़फुल भी होगी। और वैसे भी हम कितना सारा टाइम तो सोशल मीडिया पर ऐसे ही बर्बाद कर देते हैं, है ना। तो उसी तरह थोड़ा सा टाइम निकालकर इस वीडियो को पूरी सुनिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो हम सबके पास ना हमेशा दो चॉइसेस होती है। फर्स्ट चॉइस अपने कंफर्ट जोन में रहना, अपने कंफर्ट को चुनना और वही घिसी पिटी जिंदगी जीना। और सेकंड चॉइस अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलकर ट्रांसफॉर्मेशन को एक्सेप्ट करना। अब लोग ट्रांसफॉर्मेशन से अक्सर घबराते हैं क्योंकि पता है अगर ट्रांसफॉर्मेशन चुना तो बहुत बैंड बजेगी और अगर कंफर्ट जोन में रहे तो फिर क्या ही बात है, कोई टेंशन ही नहीं होगी। क्योंकि कंफर्ट जोन में तो वही खाना पीना मौज मस्ती करना, मजे करना और अपनी पूरी लाइफ इस माया के चक्रव्यूह में फंसकर यूं ही बिता देना और फिर किसी ख्वाहिश के साथ मर जाना और उसी ख्वाहिश को वापस से जन्म लेकर उसी ख्वाहिश को पूरा करने के लिए फिर से यहाँ आना और फिर से यही साइकिल रिपीट करना। क्योंकि इच्छाओं का तो कोई अंत ही नहीं है। जब इच्छाएं ही खत्म नहीं होगी तो हम तो यहाँ पर बार बार जो ये साइकिल है उसी साइकिल को रिपीट करते रहेंगे, बार बार मरेंगे, बार बार आएंगे। तब तक जब तक हम अपने जीने का, अपने जीवन का पर्पस नहीं समझ लेते, हम ये नहीं जान लेते कि हम यहाँ आखिर आए क्यों हैं, हमें क्यों यहाँ पर भेजा गया है, क्या पर्पस है हमारा। इस बात को समझते हुए जब तक हम उस रास्ते पर नहीं चलेंगे हमें बार बार यहाँ जन्म लेकर आना होगा। क्योंकि आप तो अपने कंफर्ट जोन से बाहर ही नहीं निकलना चाहते और ये आप ही ने चुना है। तो जो आप चुनोगे आपकी जिंदगी आपको उसी दिशा में लेकर जाएगी। हाँ, पर अगर आपने ट्रांसफॉर्मेशन चुना तो लाइफ बिल्कुल भी इजी नहीं होगी, बार बार आपको तोड़ा जाएगा। आपकी लाइफ 360 डिग्री चेंज हो जाएगी। आपको इतना ज्यादा अकेला कर दिया जाएगा कि आपका जीने का तक मन नहीं करेगा। लोग छोड़कर चले जाएंगे या तो फिर परमात्मा कुछ ऐसी लीला रचेंगे कि तुम खुद ही सबसे दूर हो जाओगे। और ये बात समझ लीजिए कि अगर आपने ट्रांसफॉर्मेशन चुन लिया तो फिर वापस जाने का कोई रास्ता नहीं है। क्योंकि फिर वापस जाने के रास्ते परमात्मा आपके लिए बंद कर देंगे और फिर आपके पास वापस जाना मुश्किल हो जाएगा, मतलब जा ही नहीं पाओगे। और फिर सब कुछ फेस करने के अलावा और मजबूत बनने के अलावा आपके पास कोई ऑप्शन नहीं बचेगा। हिम्मत बार बार टूटेगी पर घबराना नहीं है क्योंकि यहाँ पर ईश्वर आपके हर स्टेप पर आपकी मदद करेंगे। क्योंकि ये ट्रांसफॉर्मेशन आपको ईश्वर के और करीब कर देगा। और एक बार अगर आप उनके करीब चले गए तो ये बात समझ लीजिए कि वो आपका हाथ जिंदगी भर आपके मरते दम तक नहीं छोड़ेंगे, चाहे फिर दुनिया आपको क्यों ना छोड़ दे। तो ये यात्रा है आत्मा से परमात्मा के मिलन की, भक्त से भगवान के मिलन की, जिसमें पहले तो वो आपके भीतर की सारी गंदगी साफ करेंगे, आपके खोखले अहंकार को तोड़ेंगे, आपकी आसक्तियां, आपका डर और वो हर गलत चीज जिसमें आप जाने कब से फंसे पड़े हो, ऐसी सभी चीजों को आपके भीतर से बाहर निकाला जाएगा। आपके धैर्य की बार बार परीक्षा ली जाएगी। आपका उन पर विश्वास सच में प्रबल है या अब भी उसमें कोई कमी है, इस बात को बहुत ही स्ट्रिक्टली चेक किया जाएगा। हर वो चीज जिससे आप बहुत ज्यादा अटैच्ड हो उस चीज को आपकी लाइफ से बाहर कर दिया जाएगा, उसे आपसे दूर कर दिया जाएगा। अब भी आप चीजों को, परिस्थितियों को कंट्रोल करने की कोशिश में लगे हो या फिर कंप्लीट सरेंडर कर चुके हो, इस बात को चेक करने के लिए जानबूझकर आपको किसी ऐसी सिचुएशन में डाला जाएगा
जहां पर आपके सारे लॉजिक काम करना बंद कर देंगे। आपका दिमाग पूरी तरह घूम जाएगा। फाइनेंशियल ब्लॉकेज, रिलेशनशिप इश्यूज, हेल्थ इश्यूज, मिसअंडरस्टैंडिंग, और अगर फैमिली कार्मिक हुई तो फैमिली तक आपके अगेंस्ट हो जाएगी। परेशानियों का पहाड़ टूट पड़ेगा और ऐसी अनगिनत परीक्षाएं हर एक स्टेप पर ली जाएगी। और ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि वो केवल आपकी परीक्षाएं ही लेंगे, वो परीक्षाएं भी लेंगे और आपकी स्ट्रेंथ भी बनेंगे, ताकि आप हर परीक्षा को पार कर सको, ताकि आप हर परीक्षा को पार कर सको। और यकीन मानिए, बस अगर एक बार आपने उनके सामने खुद को पूरी तरह से सरेंडर कर दिया ना, तो वो आपके इतने करीब आ जाएंगे कि आपको फिर और किसी के करीब जाने की ज़रूरत ही महसूस नहीं होगी। आप अकेले होकर भी खुश होंगे, क्योंकि अकेला दिखने वाला इंसान हकीकत में अकेला नहीं होता। उसके साथ तो परमात्मा खुद कदम से कदम मिलाकर चलते हैं, और फिर वो अकेलापन उसके लिए कोई सजा नहीं बल्कि उसकी ताकत बन जाता है, उसका सुकून बन जाता है, जो परमात्मा ने उसे भीड़ से दूर करके दिया है। क्योंकि वास्तव में अकेला वो नहीं, बल्कि भीड़ में रहने वाला हर वो इंसान है जो हर समय लोगों से घिरा होने के बावजूद भी अपने अंदर के अधूरेपन से लड़ रहा है, अपने खालीपन से जूझ रहा है और अपने अस्तित्व को तलाश कर रहा है। वो जो अकेला है वो अकेला होकर भी पूरा है, और भीड़ का हिस्सा बनने वाला हर इंसान भीतर से अकेला है और खोखला है। और ये बातें मैं आपसे बस कहने के लिए नहीं कह रही हूँ, ये मेरी अपनी जर्नी और अपना एक्सपीरियंस भी है। इस जर्नी में तो मैं बचपन से हूँ, क्योंकि मेरी अब तक की पूरी लाइफ चैलेंजिंग और ट्रांसफॉर्मेटिव ही रही है। हर एक स्टेप पर चैलेंजेस फेस किए हैं मैंने, बहुत सारी गलतियां भी हुई है मुझसे, बहुत ठोकरें भी खाई है, और अपनी हर गलती से सीखा भी है मैंने। और अब जाकर इतने सालों बाद अपनी लाइफ में सही ट्रैक पकड़ पाई हूँ, सही ट्रैक पर आ पाई हूँ। अपने हर डर का सामना भी किया है और अपनी हर कमजोरी से लड़ी भी हूँ, और अब जाकर इस लायक बन पाई हूँ कि लोगों को गाइड कर सकूँ। मुझे बताइए, आपको सक्सेसफुल क्या बनाता है? आपके अकॉर्डिंग सक्सेस की डेफिनेशन क्या है? देखिए, फाइनेंशियल स्टेबिलिटी होना बहुत 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 ज़्यादा ज़रूरी है। उसके बिना हम एक सेकंड भी सरवाइव नहीं कर सकते। पर क्या बस वेल्दी होना, फाइनेंशियली स्ट्रांग हो जाना, वेल्थ अक्यूमुलेट कर लेना, क्या बस यही सब आपको सच में सक्सेसफुल बनाता है? पैसा माध्यम है जिसके ज़रिए हम अपने जीवन को बेहतर बना सकते हैं, पर बस पैसा कमाना आपको सक्सेसफुल कभी नहीं बना सकता। दिस इज़ वॉट आई बिलीव। सक्सेस की डेफिनेशन सभी के लिए डिफरेंट हो सकती है, मेरे लिए भी अलग है। किसी के लिए सक्सेस लग्जरियस लाइफ लीड करना है, वेल्थ अक्यूमुलेट करना है, कंफर्टिंग लाइफ लीड करना है। ये सब आपको एक हद तक खुश रख सकता है, पर सुकून आपको इससे भी कभी नहीं मिलेगा। आप चाहे मिलियनर या बिलियनर ही क्यों ना बन जाओ, आप पैसा कमाकर भी सुकून नहीं पा सकते। मेरे लिए असली सक्सेस तब है जब मैं माध्यम बनूं किसी की लाइफ में वैल्यू ऐड करने का, किसी की लाइफ में पॉजिटिव चेंज लाने का। मेरे लिए सक्सेस तब है जब मुझे सुनकर कोई पॉजिटिव हो जाए, किसी को स्ट्रेंथ मिले या किसी को उसके क्वेश्चंस के आंसर्स मिल जाए। मेरे लिए सक्सेस तब है जब लोगों की ब्लेसिंग्स में मेरा भी नाम हो। ये है मेरे लिए असली सक्सेस। पैसा तो मुझे कमाना ही, और वो तो मैं कमाऊंगी ही, नो डाउट, पर पैसा कमाने से भी ज़्यादा ज़रूरी मेरे लिए ये सारी चीज़ें हैं, और यही है मेरे लिए असली सक्सेस। अगर मैं माध्यम बन रही हूँ किसी एक भी व्यक्ति के जीवन में पॉजिटिव चेंज लाने का, तो मैं ऑलरेडी सक्सेसफुल हूँ। क्योंकि ये बात तो पूरी तरह से सच है ना कि एक दिन हम सभी को यहाँ से जाना है। ये हमारा असली घर नहीं है, और जब हम अपने असली घर वापस जाएंगे, वहाँ पर ये कोई नहीं देखेगा कि मैंने कितनी वेल्थ अक्यूमुलेट की या मैंने कैसे कितनी लग्जरियस लाइफ लीड की। वहाँ पर तो यही देखा जाएगा कि मैंने कर्म कैसे किए हैं, मैं किसी की लाइफ में पॉजिटिव चेंज लाने का कारण बन पाई हूँ या नहीं।
वहाँ पर ये देखा जाएगा कि मैंने लोगों की भलाई के लिए कुछ किया है या नहीं, या बस अपना स्वार्थ ही देखा है। वहाँ पर तो यही सब देखा जाएगा, क्योंकि जाना तो वही है। देखिए, कमियां और कमजोरियां हम सभी के अंदर होती है, मुझ में भी है। और वो सारी कमियां, वो सारी कमजोरियां एक बार में ही दूर नहीं की जा सकती। टाइम लगता है उन्हें समझने में और उन्हें दूर करने में। और इसी को तो ट्रांसफॉर्मेशन कहते हैं, जिसमें हमें खुद की कमियों पर, खुद पर काम करना होता है, अपनी कमजोरियों को देखना होता है और खुद को डे बाय डे बेटर बनाने की कोशिश करनी होती है। खुद को हील करना होता है।